हेलो गाइस, आज हम एक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। इसका साइज 26 का है, बहुत ही छोटा साइज है। मैंने कभी इस तरह का साइज देखा नहीं है, कटिंग किया नहीं है। बनाया है मैंने बच्चों का बनाया है, जो बिल्कुल छोटे कम उम्र के 8 साल 10 साल के होते हैं उनका बनाया है। लेकिन ये पहली बार मेरे सामने आया है इस तरह का। ये पता नहीं कि बच्चे का है या किसका बड़े का है, मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन जिस तरह का डीप नेक मुझे मिला है उससे तो पता चलता है कि ये बड़े का ही है। फ्रंट डीप नेक 11 है और बैक नेक भी 11 है। तो इसको किस तरह से कटिंग करेंगे, आप इमेज देख रहे हो, इसको मत देखो आप। मैं तो ऐसे ही डाल दिया हूँ अपने तरीके से। आप जो है मेरे कटिंग को देखो और उसको देखो मैं किस तरह कटिंग करता हूँ। तो ये मैं अपने तरीके से कटिंग करूँगा और मैं अपने तरीके से ही बताऊँगा, क्योंकि मुझे कुछ पहले मैंने इस तरह का किया नहीं है, तो मेरे लिए भी ये थोड़ा चैलेंज वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और सीधा निशान लगाएंगे यहाँ पे। तो सीधा निशान लगाएंगे, शोल्डर के लिए है। यहीं से हम लेंथ लेंगे, डॉट पॉइंट लेंगे, जो भी लेना है यहीं से लेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं लेंथ ले रहा हूँ। लेंथ हमको मिला है 12 इंच का। तो 12 इंच पे ही निशान लगाना है, कम ज़्यादा नहीं लगाना है। बाद में ये जो भी होगा, जो मैडम ने मुझे दिया है उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो मुझे 4 मेजरमेंट मिले हैं, लेंथ का, चेस्ट का, वेस्ट का और नेक डिप का, यानी फ्रंट बैक का। बस इतना ही मेजरमेंट मिला है, उसी पे मैं कर रहा हूँ। और डॉट पॉइंट मैंने अपने हिसाब से 8 इंच पे लगा लिया, क्योंकि मेरे हिसाब से 8 इंच ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो कम ज़्यादा होगा तो आप कर लेना, नहीं तो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। आपने अगर फुल मेजरमेंट मुझे सही से दिया होता तो मैं परफेक्ट कटिंग करके आपको दिखा देता। लेकिन कोई नहीं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जो दिया है मैं उस पर ही करके दिखा देता हूँ। तो देखिए दोनों निशानों को मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया था। अब मैं शोल्डर नापूंगा, तो शोल्डर का भी आपने मेजरमेंट नहीं दिया है, लेकिन 14 के हिसाब से मैं 7 इंच पे निशान लगाऊंगा। तो इस तरह से 14 इंच पे लगा लेना है। आपका ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पे लगा लेना, कम होगा तो कम पे लगा लेना। अब 14 होगा तो 7 पे लगा लेना। और इस तरह से 1 इंच मैंने शोल्डर को डाउन किया है। और ये मैंने 2 इंच, सवा 2 इंच का ही नेक का ब्रॉडिंग लिया है, क्योंकि साइज़ बहुत छोटा है तो इसलिए मैं कम लिया हूँ। क्योंकि स्लोप अच्छा आने के लिए लिया हूँ, बाकी कुछ नहीं है। हमको वो यूज़ नहीं करना है। और यहाँ पे मैंने डॉट पॉइंट का सेंटर निकाला है। तो सेंटर तो कुछ भी निकल सकता है, लेकिन मैंने 3 पे लगाया है। आपको 3 पे ही लगाना है। कम हो ज़्यादा कुछ भी हो, आप 3 पे लगाओ, बिंदास लगाओ। और यहाँ पे आके पौना इंच के करीब माइनस करो, आधा इंच भी करोगे चलेगा, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे देखिए हम सीधा जो है शोल्डर को 2 इंच माइनस करो। कि इसलिए करना है कि आपका फ्रंट डीप भी बहुत ज़्यादा है और बैक भी ज़्यादा है, इसलिए आपको यहाँ पे कम से कम 2 इंच कर लेना है। और 1.5 इंच का मैंने शोल्डर सिम लगाया, आपको जितना लगाना है लगा सकते हो। और यहाँ पे देखिए 6 इंच मैंने आर्मोल को डाउन किया है, आर्मोल का लेंथ निकाला है। और वहीं पे अपर चेस्ट का नाप ले लेंगे। तो अपर चेस्ट जितना भी है 26 से आपको 4 से डिवाइड करोगे तो 6.5 इंच होता है, वहाँ निशान लगाना है। और फिर उसके बाद आधा इंच बढ़ा के लगा लेना है। वो आधा इंच इसीलिए हम लगाते हैं क्योंकि हम डाट देते हैं, जो यानी कि प्रिंसेस कट का जो कट देते हैं उसमें डाट की तरह ये कम होता है, तो वहाँ पे ये बराबर हो जाए। ये इतना डीप नेक है कि आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, टाइट नहीं होगा ये ब्लाउज। ठीक है, अब वहाँ से करके मैंने इस तरह से देखा तो ये हमारा जो है पहले का मेजरमेंट, जो मैंने पहला निशान लगाया था वहाँ बराबर था। अब डाट लगाने से यहाँ छोटा हो जाता है, लेकिन जब मैंने उधर शोल्डर को अपनी तरफ 2 इंच माइनस किया है तो ये बराबर वहीं पे आके बैठ जाएगा। डाट लगाने के बावजूद भी ये बैठ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे छेड़छाड़ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। तो नाप के चेक भी कर लेना है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे 3 इंच के करीब, 3.25 इंच करीब मैंने ऊपर से सीधा उतारा था और यहाँ पे लेके वहीं से शेप दे दिया प्रिंसेस कट का। और नीचे भी 1/4 इंच का मैंने लगा लिया था, तो वो बराबर कर लिया। देखो जैसे भी मैं कर रहा हूँ वैसे देखते जाओ आप। यहाँ पे पौना इंच, आधा इंच के करीब डाट निकालोगे चलेगा, आधा इंच भी चलेगा, पौना इंच भी चलेगा। तो आप आधा इंच भी लगा सकते हो, पौना इंच भी लगा, क्योंकि ये बड़ा साइज नहीं है तो आधा इंच चल जाएगा। तो इस तरह से आप डाट लगा लो और दोनों को इक्वल कर लो, एक जैसा दोनों तरफ। और इस तरह से आप जो है आर्मोल को यहाँ पे राउंड यहाँ से दे दो। तो जब ये ज्वाइंट करोगे तो ऑटोमेटिक ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी आप डाट को क्लोज करके हम बाद में सेट करेंगे अच्छी तरह से। नाप के दिखा रहा हूँ, देखिए बराबर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं आया है, जितना आर्मोल है उतना ही आया है। तो बहुत लोग भाई लोग पूछते हैं कि आर्मोल जो है बैक का बड़ा होता है, बड़ा नहीं होता है, फ्रंट का छोटा होना भी चाहिए, क्योंकि ये सब डाट्स वगैरह रहते हैं, यही रिंकल आता है। अगर आपने बराबर कर दिया तो ये जो भी आर्मोल का डाट जहाँ लगाते हैं वहाँ पर रिंकल आने का चांस होता है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। देखिए मैंने यहाँ पे 2.5 इंच पे डाट लगाया है। 2.5 इंच का मतलब यहाँ पे मैंने डाट का निशान लगाया है। और यहाँ पे उतना जितना सेंटर का था उतना माइनस करके यहाँ पे जो भी हमारा वेस्ट है, यानी कि
24 है तो 6 इंच पे निशान लगा लेना है। तो 2.5 इंच का आपको लगाना ही पड़ेगा, नहीं लगाओगे कप्स नहीं बैठेगा। तो कप्स वाला ही ब्लाउज ये बनेगा, बहुत ही डीप नेक है। तो देखिए यहाँ पे मैं 1 इंच माइनस कर लूँगा यहाँ पे साइड पर। तो 1 इंच माइनस करेंगे तो हमारा जो ब्लाउज जो है 1 इंच शॉर्ट हो जाएगा, यानी बैक का पार्ट 1 इंच शॉर्ट होगा तो ही बैठेगा। ज़्यादा शॉर्ट कर दोगे तो बैक का जो उन्होंने जो भी मेजरमेंट दिया बैठेगा नहीं। तो इस तरह से आप साइड बंद कर लेंगे और हम क्या करेंगे, ये दोनों निशानों को इक्वल कर लेंगे। जो हमने सेंटर पार्ट का है वही हम ये पैनल में, साइड पैनल में लगा लेंगे। तो एक जैसा हो जाएगा तो बराबर जॉइंट करेंगे तो बराबर बैठेगा। इस तरह निशान बराबर हो जाएंगे तो आपको यहाँ भी नीचे भी बंद कर देना है। उसके बाद हम प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। आपको कप्स ये साइज़ का नहीं मिलेगा, 34 का लेके और आप क्या करो, थोड़ा थोड़ा साइड से कटिंग कर दोगे, थोड़ा थोड़ा कटिंग करोगे तो ये बराबर छोटा हो जाएगा और उसको बाद में इसमें लगा सकते हो। तो कप्स का प्रॉब्लम होता है, ये साइज़ का नहीं मिलता है जो साइज़ का आपने ये ब्लाउज मुझे दिया है कटिंग के लिए, ठीक है। अभी देखिए हम नेक को नाप के दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे जो भी डीप है मैं पूरा का पूरा लगा रहा हूँ, टेंशन की बात नहीं है। और कभी भी इतना बड़ा नेक होता है तो आपको नेक में झोल आने का खतरा होता है। तो कभी भी डीप नेक फ्रंट का अगर ज़्यादा होता है तो उसमें डाट लगाना ज़रूरी है। डाट लगाओगे तो ही अच्छी तरह से बैठेगा। तो मैं अभी डाट लगा के आपको दिखाता हूँ। पहले नेक का शेप लगा ले रहा हूँ। तो इस तरह से नेक का शेप मैंने लगा दिया। वी नेक अच्छा बैठेगा। मैं अपने तरीके से लगा रहा हूँ, आपको जो भी चाहिए आप कर लेना, आपकी मर्जी है। अब मैं कटिंग करने के टाइम पे यहाँ पे आपको डाट की कटिंग करके नेक में दिखाता हूँ कि किस तरह से किया जाएगा। आपको मार्किंग पे ही कटिंग करना है, बाद में मार्जिन सब जगह रखना है। तो बहुत भाई लोग या बहन लोग या जो भी हैं पूछते हैं कि मार्जिन रखना है या नहीं रखना है। तो मार्जिन सब जगह रखना है, क्योंकि जब मैं कटिंग करता हूँ तो फिक्स फर्मा कटिंग करता हूँ। और जब भी आपको पता है कि साइड में ज़्यादा दबाव रखा जाता है, यानी कि ज़्यादा मार्जिन रखा जाता है, तो उस तरीके से 1.5 इंच 1.25 इंच के करीब आपको एक्स्ट्रा बढ़ा के रखना है। और बाकी जगहों पे जितना पकड़ के आप स्टिचिंग करते हो, आपको अगर स्टिचिंग आती है तो आपको आइडिया होगा कि 3 सूत के करीब पकड़ के, 2 सूत के करीब पकड़ के, यानी 3 सूत कम से कम पकड़ के आदमी स्टिचिंग करता है। कुछ भी पलटी करना हो, जॉइंट करना हो, तो उसी हिसाब से आपको उतना रख लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पे डाट का एक माइनर सा 1/4 इंच का एक डाट लगा लिया। यहाँ पे लगा के जब इस तरह क्लोज करेंगे तो ये बराबर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अब हम इसको नेक को कटिंग करके जब बनाएंगे तो नेक हमारा झोल नहीं आएगा, यानी फ्रंट का नेक एकदम टाइट बैठेगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है तो ही अच्छी तरह से बैठता है। कभी भी नेक आप कटिंग करते हो इस तरह से जो डीप होते हैं उसमें इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और नहीं तो इस तरह से अगर आप कटिंग भी कर रहे हो और टाइट नहीं बनाओगे, फलका के बनाओगे, यानी नेक खिंचा रहेगा तो भी ये बॉडी में चिपकेगा नहीं। तो कभी भी कोई भी काम करो, ब्लाउज़ का काम ही ऐसा है कि बॉडी में बराबर चिपकना चाहिए। जैसे ब्रा कैसा चिपका होता है इसी तरह ब्लाउज़ भी चिपका होना चाहिए, तब तो आपकी कारीगरी जो है परफेक्ट है। अगर नहीं ऐसा कर पाते हो तो परफेक्ट नहीं है। और बहुत लोग लूज़ फिटिंग पहनते हैं तो उनका अपना चॉइस है, लेकिन ब्लाउज़ का मतलब यही है कि बॉडी में चिपक के रहना चाहिए। एकदम से ऐसा चिपकना चाहिए कि बिल्कुल कहीं से रिंकल नहीं आना चाहिए। तो इस तरह का काम आप सीखो और करो। तो देखिए मैं किस तरह से ये आर्मोल को बराबर कर लिया, इस तरह से कर लेंगे और अब हम कटिंग कर देंगे तो ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो पैड लगाओ, एकदम बेहतरीन बैठेगा, एकदम साइज में बैठेगा। चेस्ट अगर ऊपर नीचे भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बैठ जाएगा। आपको सिर्फ साइड से थोड़ा लूज टाइट कर लेना है। अब देखिए मैं बैक का कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो बैक भी बहुत डीप है, हमको उतना गला निकलेगा भी नहीं जितना आपने दिया है, लेकिन निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने कटिंग किया था सेम वैसे बिछा लिया एकदम बराबर करके। कुछ भी मैंने 19-20 नहीं किया है, जो भी जैसा भी कटिंग किया था फ्रंट को सेम उसी तरह से मैंने बिछा के इस पर रख लिया है। अब यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे शोल्डर का और साइड का ही करना है, बाकी तो हम अपने हिसाब से कर लेंगे। देखिए हमने जहाँ पे अपर चेस्ट का पहला निशान लगाया था, यानी जहाँ से आधा इंच बढ़ाया था वहाँ पे ही लगाना है। आधा इंच बढ़ा के लगाया वहाँ नहीं लगाना है। ये चौक बराबर दिखता नहीं है, मैं दूसरा चौक का इस्तेमाल कर लेता हूँ क्योंकि ये बराबर दिख नहीं रहा है, ये येलो येलो है और पता नहीं क्यों मुझे दिख नहीं रहा है, आपको शायद नहीं दिखता होगा, पता नहीं है। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, ब्लैक ही चौक ले लेते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से करना है। तो इस तरह से देखिए हम कर लेंगे और बराबर हम निशान लगाएंगे जैसे मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैंने कुछ माइनस नहीं किया है शोल्डर पे, लेकिन मैं करूँगा, अभी करूँगा क्योंकि मैं एक ही तरह का नहीं हमेशा दिखाना चाहता हूँ। तो अलग अलग टेक्निक में तरीके में बताना चाह रहा हूँ, इसलिए जो है बाद में करूँगा। तो अभी देखिए साइड को इस तरह से मिला लेना है और हमारा यहाँ पे लेंथ हमारा निकल जाएगा, यानी बैक का लेंथ। तो इस तरह बैक का लेंथ ऑटोमेटिक निकलता है। अब देखिए मैं शोल्डर को आधा इंच माइनस कर लूँगा बैक के शोल्डर को, ठीक है। तो किस तरह कर लेना है, अब देखो नेक की ब्रॉडिंग को, तो शोल्डर को इस तरह से आधा इंच यहाँ माइनस कर लेंगे, आधा इंच इधर भी बढ़ा लेंगे। तो शोल्डर का सीम इतना ही जो भी है 1.5 इंच का वो बराबर कर लेंगे। तो इस तरीके से माइनस
बैलेंस कर लेंगे तो ये कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक ये बराबर बैठ जाएगा। क्योंकि फ्रंट का जब हमने डाट लगाया गले में तो ऑटोमेटिक वो कम की मतलब आगे की तरफ आ जाएगा। इसी तरह अब इसको भी कम कर लेंगे तो ऑटोमेटिक ये अपनी जगह पे बैठ जाएगा। वैसे कि ये स्लीवलेस बनाओ या स्लीव वाला बनाओ, अपनी जगह पे ही बैठेगा जाके। आर्मोल का शेप देखो मैंने कैसे लगाया है, इस तरह से लगा लेना है आपको। इस तरह से लगा लोगे परफेक्ट ये बैठ जाएगा, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं आता है। तो बहुत भाई लोग जो है बैक से पहले कटिंग करते हैं और मैं जो है फ्रंट से करता हूँ, इसलिए कि मेरा कहना है कि जब हम फ्रंट से मेजरमेंट लेते हैं तो फ्रंट से ही करने की ट्राई करना चाहिए। बैक से करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है, लेकिन फिर भी जिसको जो जमता है वो करता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखिए मैंने इस तरह से निशान लगा लिया, साइड बंद कर लिया और नीचे का भी मैंने बंद कर लिया, और यहाँ पे आधा इंच बढ़ा के मैंने एक और निशान लगा लिया, क्योंकि हम डाट को क्लोज करेंगे तो वहाँ पे परफेक्ट हमारा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो भी नेक का डीप आपने बोला है यानी कि 11 इंच, तो उतना मैंने निकाल दिया। एक दो हुक लगेगा वहाँ पे, ज़्यादा नहीं लग पाएगा, तो आपको इस तरह से डीप कर लेना है। अब मैं इसको मार्किंग कर लेता हूँ पहले नेक का, और उसके बाद कटिंग करके आपको बताता हूँ। तो ये जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ आपको हाथ से भी कर सकते हो, और चाहिए तो कोई फ्रेंच करवा से या जैसे भी आप लगा सकते हो, स्केल वगैरह से आप लगा सकते हो। उस तरह से लगा के आप कर लोगे तो बराबर हो जाएगा। जिस तरह मैं कर रहा हूँ उस तरह भी ट्राई करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा है। लेकिन आप जो है ट्राई करते रहो, कोशिश करो हाथ से ही कटिंग करना, हाथ से ही मार्किंग करना, तो ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा बेहतरीन, यानी हाथ को जिस तरह चाहिए आप ले जा सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो, तो ज़्यादा बेहतर होता है। स्केल वगैरह तो जहाँ बैठता है वहीं बिठाना पड़ता है। तो आप जो है इस तरह से ट्राई करके देखो। अब मैं एक डाट लगा लूँगा पहले, और उसके बाद नेक को कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैंने डाट को इस तरह कटिंग किया, अब मैंने क्लोज कर लिया। क्लोज करके कर लेंगे तो ये परफेक्ट जो है बराबर स्ट्रेट आएगा बैक का पार्ट। तो इस तरह से कर लोगे एकदम भी परफेक्ट आएगा, बेहतरीन आएगा। तो आप लोगों ने देखा नहीं होगा इस तरह का छोटा ब्लाउज, मैंने भी नहीं देखा था, मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। लेकिन मेरे पास कोई भी चैलेंज आएगा, नो प्रॉब्लम, मैं करके दिखाऊंगा। कोई भी दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कितना भी बड़ा और कितने भी छोटे का आप दे दो मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो इस तरह से आपको भी जजमेंट जब आ जाएगा तो आप भी कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर लिया। अब मैं रख के दिखा देता हूँ कि ये किस तरह का दिखता है। अगर ये मेरा कटिंग करने का आइडिया, ये तरीका पसंद आया है, आपको लगता है कि मेरी कटिंग परफेक्ट है, तो लाइक ज़रूर करके जाना। और अगर लगता है आपको कि ये कटिंग परफेक्ट नहीं है, आपको कुछ भी लगता है, तो बिंदास आप कमेंट करो कि हाँ आपने जो किया है यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो मैं एक्सेप्ट करूँगा। क्योंकि गलतियों से ही मैं सीखा हूँ, और गलती मुझे कोई निकाले कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।